देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। हमारी मसल बिल्डिंग के लिए कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे इम्पोर्टेंट है? आप इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन। वेरी गुड। हर्ष से होगा, एक गर्ल से होगा। हुनर बख्शी। कोई भी पैकेज फूड लेते हैं अपन, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको लेने से पहले, कंज्यूम करने से पहले कौन सी 3 चीज़ें मेजरली हमें देखनी होती है? उसमें सबसे उसमें जो जरा है वो लिखना पड़ता है। खड़े और जो उसमें जो डलता है वो देखते हैं जी। यस नहीं, 5 नहीं, सही वॉइस सही बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट उसके ठीक है, हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, अब बाकी जो बड़े भैया हैं वो खड़े होकर सारी चीजें बताएंगे। मोक्ष का तेल, और इंग्रेडिएंट। हाँ, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशन लेबल, कैलोरीज वगैरह देखना अपन को, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मेनली कि अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें कौन कौन सी हैं उसमें। अच्छा, आप इसके अलावा भी बताओगे जब? हाँ। अच्छा बताओ। मैंने हमें ये भी चेक करना चाहिए कि लाइक उसमें पाम ऑयल है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। ऑल्सो जो सनफ्लावर सीड्स वाला जो ऑयल होता है वो भी बहुत अनहेल्दी होता है हमारे लिए। आप चेक करते हो क्या? हाँ, बेटा सनफ्लावर वाला अपन ले सकते हैं। अच्छा सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटिंग, मतलब रेनबो ईटिंग का क्या मतलब है? रेनबो ईटिंग और कोई बताएगा? हाँ, बताओ। रेनबो ईटिंग अच्छा अच्छा, देखो ऐसा रेनबो ईटिंग मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, उसका अच्छा अमाउंट होना चाहिए। चलो अब ये ग्रीन कलर का क्या होता है? और भिंडी, पुदीना, आपका नाम क्या है बेटा? संकेत। इनमें से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, ठीक है? 4 ऑप्शन दे रही हूँ, उनमें से आपको बताना है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। तो MCQ है, किधर है बॉयज है? गर्ल्स है। वापस सुन लो ऑप्शन। जो गर्ल्स है वो एंट्रीज करो, जो गर्ल्स है वो एंट्रीज करो। नमस्कार, जय जिनेंद्र। बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष में जो साधु मार्गी जैन संघ द्वारा, अखिल भारतीय द्वारा पूरे भारत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। अभी हम बीकानेर रामपुरी हवेली, जो विश्व प्रसिद्ध हवेली है, जहाँ पे बच्चों का शिविर लग रहा है, युवा संघ के अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? दिव्य शुक्लेचा जी, आप अध्यक्ष हैं। आपके ये जो कार्य में जो कार्य शिविर चल रहा है, इसके बारे में बताइए, क्या लग रहा है आप?
शिविर अखिल भारतीय से हमें शिविर के लिए प्रेरणा मिली। जी 24 तारीख से लेके 31 तारीख तक 8 साल से लेके और 24 साल के बच्चों का हम जी, शिविर लगा रहे हैं। जी। ये धार्मिक शिविर है, जी मरासा के अंडर में लग रहा है। लाघव मुनि जी मरासा के अंडर में लगा ये शिविर। जी सारे क्लासेस जो है वो लाघव मुनि जी मरासा ही ले रहे हैं जी और हम लोग ऊपर की व्यवस्था सारी संभाल रहे हैं। जी बच्चों को हमने क्या कहते हैं बहुत सारी सुविधा दी है, जैसे बच्चों को घर से लाना, अभी गर्मी का टाइम है जी तो बच्चों को घर से लाने के लिए हमने क्या कहते हैं यातायात की सुविधा दी है। जी बच्चों का सबका नाश्ता यहीं पे हो रहा है। जी बच्चे वापस जा रहे हैं तो उनके लिए अपने छोटा एक ड्रिंक रखा है। जी रोज़ अलग अलग क्या कहते हैं शेक्स हैं और है अलग अलग ड्रिंक्स रखे गए हैं। उसके साथ में लास्ट में जब बच्चे गर्मी को देखते हुए बहुत सारी आपने मतलब उपयोग किया गया है काफ़ी कार्यों का। और विशेष क्या बच्चों में देखा आपने? बच्चों में धर्म को सीखने के लिए जी आजकल क्या कहते हैं पूरे साल बच्चे स्कूल में इधर उधर में ही रह जाते हैं। क्या सिर्फ धर्म को सिखाया जाता है या अनुशासन भी सिखाया जाता है? अनुशासन तो उसके साथ में है ही है। जी। धर्म और अनुशासन तो एकदम हमेशा पैरेलल चलेंगे। जी जी हाँ, तो मरासा के सानिध्य में हो रहा है। जी। मरासा तो अनुशासन सबसे पहले सिखाएंगे। जी और प्रॉपर क्या कहते हैं जैन धर्म है क्या, जी। बच्चे आज जैन धर्म से क्या कहते हैं साइड होते जा रहे हैं। तो ऐसे शिविर लगना बहुत आपने ज़्यादा बहुत जरूरी अच्छी है। बात बोली, जैन धर्म है क्या? हाँ। बताइए आप। जैन धर्म क्या है ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, तभी तो महाराज एक हफ्ते का टाइम जो हम ले रहे हैं जी वो उसमें सिर्फ यही सिखा रहे हैं कि जैन धर्म क्या चीज़ है। जी और मरासा उनको क्या कहते हैं प्रॉपर वे में जोड़ रहे हैं। जी। उनको ध्यान होना चाहिए कि क्या कहते हैं जैन धर्म में क्या सीखा जा रहा है, क्या है। जी सिर्फ हम जैन हैं हम ये बोलते हैं, इससे अच्छा है कि क्या कहते हैं हमें पता भी रहे कि हम क्यों जैन धर्म फॉलो करते हैं। जी जी तो उसी का शिविर चल रहा है। हमारे साथ प्रकाश जी, आपने भी बहुत सारे शिविर देखे होंगे क्योंकि आप भी अध्यक्ष युवा संघ के रह चुके काफ़ी बार और काफ़ी कार्य किए हैं, उसके बारे में बताइए आप। मैं सबसे पहले बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। सबसे कि इतनी भीषण गर्मी में भी जी। इतने उत्साह के साथ आके यहाँ धर्म ज्ञान सीखना करना जी। ये सबसे बड़ी बात है। जी। और साधु संत सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह से बहुत बढ़िया से इसको मैनेज कर रहे जी। हैं और बच्चों के रुचि अनुसार नाश्ता खाना पीना सब बराबर यातायात व्यवस्था बहुत सुचारू की है जी। और उनको संस्कार भी दे रहे जी। हैं आगे अपने जैन धर्म के ऊपर ही उनको मतलब साइंटिफिक जो चीजें हैं वो भी जी। बताते हैं। जी। प्रश्न उत्तर से भी उनको प्रोत्साहित करते जी। हैं, उत्तर देते हैं तो उनको प्रोत्साहित देते हैं, इनाम वगैरह। बहुत अच्छा शिविर चल रहा है और ऐसे शिविरों से बच्चों में संस्कारों की वृद्धि होती है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? पुलकित जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो शिविर चल रहा है उस बच्चों में क्या देखा आपने? बच्चों में देखो, बच्चों का ये गुण है कि उनमें चंचलता होती है, बट चंचलता को ध्यान में रखते हुए उनको अनुशासन में और धार्मिक गतिविधियों में जो जोड़ा है संतों ने या जो हमारे कार्य करता है उन्होंने, और हर बच्चे को साथ में लेके जो वो चले हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और हम सब कार्यकर्ता आगे भी ये कोशिश करेंगे कि ऐसे शिविर बार बार लगते रहें और बच्चों में सुसंस्कारों का जो भी है वो। आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, आपने क्या देखा? बच्चों में सारा कुछ देखा है, पूरा अनुशासन देखा उन्होंने, धर्म के सीखने की पूरी उसमें शालीनता देखी है, उन्होंने अपना धर्म सीखने के प्रति पूरा उत्साह दिखाया है। उन्होंने जो मरासा की क्लासें ली है बहुत ही शालीनता से ली है और जो अपने परीक्षा हुई है आज शिविर का आखिरी दिन है उसमें भी बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया है। सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए, सबने अपना 100% प्रेजेंटेशन दिया। आपका नाम क्या है? जी, रौनक बांटिया। रौनक जी, आप इस शिविर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा, उनमें आने का भी जज्बा दिखा। जी जी आए, उन्होंने पार्ट लिया और अच्छे से उन्होंने एग्जाम भी दिए, पढ़ा सीखा और जाने बच्चों को थोड़े थोड़े उनको गिफ्ट भी दे रहे थे, उनसा बना रहे हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? भवेंद्र कुमार। भवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये शिविर बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। बच्चों को धार्मिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी मिली शिविर में जी, और इसका लाभ उन्हें जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। जी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। इस बहाने बच्चे धर्म से जुड़ते भी हैं और दया धर्म सीखते हैं जी, जो धर्म का मूल है जी। और वो इसी प्रकार अपने व्यवहारिक जीवन स्कूल में इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। जी। आइए बातचीत। सर, आपका नाम क्या है? नमन गोलछा। नमन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? चलो आप बातचीत करते हैं, और भी है कार्यकर्ता, हम बातचीत करें। आपका नाम क्या सर? मोहित मनोज। मोहित जी, आप क्या कहना चाहते हैं शिविर के लिए? शिविर बहुत अच्छा था, बच्चों का जो उमंग देखा हमने। जी, उम्मीद जी। नहीं थी कि बच्चे इतने संख्या में आएंगे जी इतनी गर्मी को देखते हुए, और माँ बाप का भी अच्छा सहयोग रहा जी। कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा यहाँ पे जी, और आगे भी उम्मीद करते हैं शिविर लगते रहेंगे जी। और माँ बाप इसी उमंग के साथ बच्चों को भेजते रहेंगे। आइए बातचीत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ भूरा है। सौरभ जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे शिविर जब लगते रहेंगे तब बच्चे हैं वो अपन जैन धर्म से जुड़ते रहेंगे जी जी, और उस चीज़ के बारे में उनको पता चलता रहेगा। जैसे हम बच्चे थे, हम भी शिविर जाते थे जी, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जी, हमें उस चीज़ से जुड़ाव हुआ जी। जब तक ये शिविर होते हैं तब तक ये जुड़ाव होता है। अगर शिविर नहीं लगेगा जी, ये चीज़ वापस आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तो जी, यही चाहेंगे कि जितना हो सके ऐसे शिविर लगे और पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस शिविर में और जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोल आचार्य भगवान श्री राम गुरुदेव की जय हो। बोल उपाध्याय परवर श्री राजेश मुनि महाराज साहब की जय हो। सभी संत महाराज साहब की जय हो। सभी माँ सत्या जी महाराज साहब की जय हो। लगातार बातचीत हमारी जारी रहेगी, लगातार बातचीत जारी रहेगी। हम आगे जरूरी है इस एज में, तो आपको मोटापे की चिंता नहीं करनी है, बहुत दुबला भी है ना, ताकि आपके अंदर अच्छी वैल्यूज आ सके, आप लोग अच्छी चीजें सीख सके। और जब हम अच्छे बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हम देश को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग सभी जो यहाँ बैठे हैं वो सब बैकबोन है, आप इंडिया भारत की बैकबोन है आप लोग, ठीक है। आप लोग अगर खाना पीना अपना अच्छे से करेंगे, अपना फूड का ध्यान रखेंगे, और ना आपकी बच्चे ये चेंज होना चाहिए कि मम्मा आपके पीछे नहीं पड़े, आप अपना फैमिली नहीं इंसान कर सकते हो ना। अगर कुछ आपको लग रहा है कि घर में कुछ गलत भी खाना तो आप सोच सकते हो किसी का ये फूड नहीं खाना, ये अपने लिए हेल्दी नहीं है, है ना। अब मेरे को ये बताओ किसी को कुछ और पूछना है? गण पूरा रिजल्ट तैयार करें हैं, बस कुछ ही देर में रिजल्ट निकलने वाला है बच्चों का शिविर का। तो प्रसिद्ध रामपुरी की हवेली जिनके ऑनर है सुधा भाई साहब। सुधा भाई जी आप बताइए, जो बच्चों का शिविर लग रहा है उसके बारे में बताइए आप। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर जी, उपाध्याय प्रवर कोटिस वंदन जी। इनके कृपा से आज ये सुअवसर मेरी हवेली में मिला है जी, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझती हूँ जी। बच्चों ने बहुत अच्छा ज्ञान ध्यान सीखा है एकदम डिसिप्लिन में, और मैं सब मरासा की बहुत कृपा रही है जी। सब मरासा ने बहुत अच्छा सिखाया, सब बहनों ने और ने सब अच्छा से भाग लेके सब ज्ञान ध्यान में बहुत सुना है गत वर्ष आपके यहाँ पे चातुर्मास भी हुआ था महासती जी महाराज का, बहुत अच्छा गया था। कैसा लग रहा था? भगवान की उपाध्याय प्रवर की कृपा है जो ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त होता है। जी जी जी। और आगे भी मैं रखती हूँ यही इच्छा कि भगवान बराबर ये ध्यान देवे कि चतुर्मास शेष काल विराजने का, और मैं तो खुद भगवान से विनती करती हूँ कि भगवान ही पधारे। जी जी। एक सवाल और हमारा कि ये रामपुरी हवेली विश्व प्रसिद्ध बनी है, जो एक पूरे विश्व में इस हवेली का नाम लिया जाता है और इसको आदरपूर्वक किया जाता है, और सरकार भी इसको विश्व मतलब आदरपूर्वक रहती है। और ये जो गुरु कृपा है, आपके पूर्वजों जो ये इस हवेली को इसका विख्यात नाम दिया है, और समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये तो ऐसे कोई नाम दिया जरूर है, लेकिन ये सबकी धरोहर है। जी जी। कोई अपनी कुछ नहीं है। जी जी। बस समाज को भाई यही सब अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, कोई किसी का मतलब वो मत करो, कोई हो जाए मतभेद तो अपना सुलझा लो। जी जी। यही अपने तो धर्म का यही है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बातचीत जारी है, हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका कोठारी, अध्यक्ष समता बहुमंडल। आप अध्यक्ष हैं और आपका बहुत बड़ा दायित्व भी होता है ये शिविर के माध्यम से। इस शिविर में क्या क्या थे, कौन कौन इनको बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, उसके बारे में बताइए आप। ये शिविर हमारा 24 मई से लेकर 31 मई को आज समापन हो रहा है। जी जी। शिविर में समता युवा संघ, श्रावक संघ, बहुमंडल, महिला मंडल सभी ने अपनी भरपूर सेवाएं दी। जी जी। सभी अपने समय से आते थे। जी। विशेषकर लाघव मुनि जी महाराज साहब, राम दिशा जी महाराज साहब, जी। राम हर्षा जी महाराज साहब, राम सूर्य जी महाराज साहब, राम प्रज्ञा जी महाराज साहब, राम जया जी महाराज साहब और राम सौरभ मुनि जी महाराज साहब ने पढ़ाने में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी। जी। और सभी बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्ण भाग लिया। बच्चों की दिन में 2 एक्टिविटी होती थी। जो क्लास हो रही है उसी पे ही 10 मिनट लास्ट में एग्जाम होता था। जी जी। हर दिन बच्चों के लगभग 10 बच्चों के 10 में से 10 मार्क्स ऐसे आते थे। जी जी। और लगभग 136 बच्चों ने अपनी भागीदारी निभाई। जी जी। और 110 बच्चे इस भीषण गर्मी के अंदर जो आपने यहाँ पे जो व्यवस्था की, जो हीरालाल सौभाग्यमल रामपुरी हवेली में जो विश्व प्रसिद्ध है, क्या ये जगह आपने यही चुनी? जगह चुनने का हमारा ये मोटिव था कि यहाँ पे थोड़ा खुला खुला है और
स्थानक वगैरह में करते हैं तो थोड़ा सबको डिस्टरबेंस रहता है। जी जी। और सुधा जी सेठिया जिन्होंने अपनी हवेली के लिए, सुधा जी रामपुरिया जिन्होंने अपनी हवेली के लिए स्वीकृति प्रदान की, उनके लिए भी हम बहुत अधिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पे पहले हमने अपना श्रमणोपासिका शिविर लगाया था महिलाओं का, हमें ये अनुकूल लगा, इसीलिए हमने बच्चों का भी इधर ही लगा लिया ताकि मरासाब को भी आने जाने में इस भीषण गर्मी में असुविधा न हो। आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पे भी मरासाब रहते हैं, यहीं पे ही मरासाब निवास करते हैं और उनका आना जाना परेशानी ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे शिविर लगाया। और इस गर्मी में भी बच्चे लगभग 7 बजे लक्की ड्रॉ निकालते थे। जी। तो 7 बजे बच्चे आते और ड्रॉप बॉक्स में अपना नाम डालते, तो हर दिन बच्चों को लक्की ड्रॉ दिया जाता था। इसलिए बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो 6 बजे उठ के बच्चे शिविर के लिए तैयार होके 7 बजे से पहले यहाँ पहुँचते और लगभग 12 बजे घर पे जाते। इतनी गर्मी में 4-4 सामायिक करना, जहाँ पे आम आदमी नहीं कर सकता, वहाँ पे इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत कमाल करके दिखाया। जी। आइए बातचीत करता हूँ। बातचीत जारी है। आपका नाम क्या है? मैं जया गोलछा। जी। आप क्या है पद भी? बहुमंडल की मंत्री। जो ये आज का शिविर जो लगा है भीषण गर्मी में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान की महती कृपा से ये शिविर ज्योतिर्मय शिविर बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए विशेष अनुकंपा करके भगवान ने ये कृपा कराई है। और बच्चों ने भी इतनी गर्मी मरासा को देखते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए एकदम बच्चे एकदम पूर्ण मनोभाव से जो बच्चों ने सीखा है वो सराहनीय और देखने लायक है, हमें भी सीखने समझने लायक है। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जय जिनेंद्र, कोमल सुखलेचा। आप क्या पद पे हैं? मैं बहुमंडल की कोषाध्यक्ष। इतना बड़ा विशाल शिविर जो 136 बच्चों ने जो भाग लिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप भीषण गर्मी में? भीषण गर्मी में जो शिविर लगा, सबसे पहले तो हमारे आचार्य भगवान और उपाध्याय प्रवर की महती कृपा है। जी। उनकी कृपा से ये शिविर लग पाया। बच्चों ने बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया और बहुत ही संयम और समता बच्चों ने भी दिखाई कि इतनी भीषण गर्मी को उन्होंने सहन किया और चैत्र आत्माओं का उन्हें सानिध्य मिला, तो उन सब के हम आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं शिविर के बारे में? बच्चों के मैं जैसे आती थी, राघव मुनि जी क्लास लेते थे जिन शासन की सितारे, तो जो हमारे जो साधु बन चुके हैं, साधुआं बन चुके हैं, उन्होंने उनकी स्टोरी सुनाई तो बहुत ही मुझे भी सुनने को मिला और उनसे क्वेश्चन बना के बच्चों से पूछती थी। आइए बातचीत करें। आपका नाम क्या है? मैं सुमन भाटिया। सुमन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि ये ऐसे शिविर हमेशा लगने चाहिए ताकि बच्चों में धार्मिक संस्कार आते रहे। अगर शिविर नहीं होगा तो धार्मिक संस्कार नहीं ला पाएंगे। शिविर ही जड़ है बच्चों में धार्मिक संस्कार लाने के। आपका नाम क्या है? जयश्री लोढ़ा। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं 8:30 से 11:30 सेवा देती थी। वैराग्य कुलम का एकदम इतने अच्छे मदरसा ने विस्तार से बताया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल दिया मेरे को पूछने के लिए, वैराग्य कुलम का क्या आपके भी अंदर कुछ भाव जागे? वो थोड़ा थोड़ा प्रयास हो रहा है। वो जवान पढ़े मदरसा को बोले थे कि आपका सुनने से बच्चों के मन में भी थोड़ा सा उत्साह हुआ, पर इतना अपने को है नहीं ना, कैपेसिटी अपने इतने नहीं है कि जल्दी से अपने इम्प्रूव कर सके। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को भी संयम लेने की प्रेरणा मिले। आइए लगातार बच्चों से भी बातचीत करेंगे। और मैं आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या आपने देखी है चंदनबाला की अद्भुत कहानी? आओ आज मैं आपको दिखाती हूँ चंदनबाला की अद्भुत कहानी। मैं राजकुमारी वसुमती थी। मेरा जीवन जब बदल गया जब मेरे राज्य पर हमला हुआ और मुझे रानी से दासी बना दिया गया। फिर भी मेरे मन में शांति थी और करुणा थी। एक दिन मेरे घर भगवान महावीर स्वामी आए। उनका तेले का पाना था। उन्हें वह सही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो करुणामय हो। जब मैंने भगवान महावीर स्वामी को गोची पहनाई तब उन्होंने मेरी गोची स्वीकार की, क्योंकि मेरे मन में सच्ची भावनाएं थी। यह बस एक साधारण अर्पण नहीं, यह वो क्षण था जिसने मेरे को मोक्ष मार्ग प्राप्त करवाया। चंदनबाला की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और करुणा भरा मन बाधा को भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह है जैन धर्म की शक्ति। जय जिनेंद्र। हर्षित गोलछा भजन के लिए। सिद्ध
नमो आचार्य नमो ऊजाय नमो गुरु राम नमो राजेश नमो सौसाहु नमो श्री संघ नमो नमो संगस गाता जा नमो तीर्थस गाता जा गुरु राम को झुकता चला जा तेनारंग को गाता जा बुद्धारंग को गाता जा गुरु राम को झुकता चला जा पर मिष्टि वंदन भोगों में सुखकारी मंगलकारी है आनंदाता शिव मतदाता यह परम परम उपकारी है गुरु वंदन करते झुक कर प्रभु वंदन करते झुक कर गुरु राम को झुकता चला जा तेनारम को गाता जा बुद्धानम को गाता जा बुद्धानम को झुकता चला जा जिनेंद्र, मेरा नाम निष्ठा लूनिया है। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जैन धर्म के 4 दान। आओ बच्चों साथ में आए 4 दान को हम अपनाएं, अच्छे बच्चे हम बन जाएं, जैन धर्म की शान बढ़ाएं। आओ बच्चों साथ में आए 4 दान को हम अपनाएं, भूखे को भोजन करवाएं, प्यार से सबको पास बिठाएं, आहार दान का पुण्य कमाएं, भूख सभी की हम मिटाएं, अच्छे बच्चे हम बन जाएं, जैन धर्म की शान बढ़ाएं। आओ बच्चों साथ में आए 4 दान को हम अपनाएं, रोगी की हम दवा कराएं, औषधि दान का पाठ पढ़ाएं, पीड़ा सबकी दूर भगाएं, सबके दुख और दर्द मिटाएं, अच्छे बच्चे हम बन जाएं, जैन धर्म की शान बढ़ाएं। आओ बच्चों साथ में आए 4 दान को हम अपनाएं, सबको अच्छी बात सिखाएं, ज्ञान दान का की ज्योत जलाएं, सच्चाई का मार्ग दिखाएं, अंधियारा हम दूर भगाएं, अच्छे बच्चे हम बन जाएं, जैन धर्म की शान बढ़ाएं। आओ बच्चों साथ में आए 4 दान को हम अपनाएं, डरे हुए का डर भगाएं, अभय दान का सात्विक जैन। जय जिनेंद्र, मैं सात्विक जैन 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं हमारे शिविर से रिलेटेड। गुरु रामलाल जी मरासा के उपकार से यह ज्योतिर्मय शिविर सजा है। गुरु रामलाल जी मरासा के उपकार से यह ज्योतिर्मय शिविर सजा है। बीकानेर की इस पावन धरा पर अध्यात्म का रंग चढ़ा है। आज समापन पर हम छात्र गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। आज समापन पर हम छात्र गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। लेकर गुरुदेव के संस्कार हम अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। थैंक यू। यहाँ पे भी सब बच्चों की भावनाएं हैं। बच्चों का एक फर्स्ट डे कंपटीशन हुआ था, स्लोगन कंपटीशन। उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी देखी गई थी। तो बच्चों ने अपने इमेजिनेशन से अपने जैन धर्म के नारे स्लोगन्स बनाए थे, बहुत ही अच्छे। कुछ तो इतने इम्पैक्ट कर रहे थे। एक बच्चे ने लिखा था, थोड़ा सा फनी है, 5 रुपए की च्युइंगम, गुरु राम हमारे सिंगम। बहुत अच्छा था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गुरु राम हमारे सुपरस्टार। राम गुरु ने सब कुछ सिखलाया, सुख शांति का मार्ग दिखाया। और इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं भजन लेके आ रही है। गुरुवर आपके चरणों की गर्दूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैं तकदीर सवर जाए। बालक भव्य कोठारी। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया, सिद्धों की आत्मा से मेरा तार मिल गया। निर्लेप जो कमल, निर्लेप जो कमल, निर्लेप जो कमल से मेरा तार मिल गया। वो निर्मोही अविकारी, दशा अरूपी अति प्यारी। भव्य प्रपंच से मुक्त प्रभु, आत्म अनुभव लीन विभु। संभाव निष्प्रकम, संभाव निष्प्रकम, संभाव निष्प्रकम से मेरा तार मिल गया।
स्माइल हो, मस्तियाँ फरमाई रहो, एवरी स्टेप तेरी स्टाइल हो, मुझ में रहूंगी, तुझ में करूंगी परछाई को देखे, ये जो वर्ल्ड है यूनिवर्स है, तेरे आगे सभी स्मॉल है, जाऊँ जहाँ भी पाऊँ तुझी को मैं, तो एवरीवेयर साथ रहे। मैं पिछले 7 दिनों से शिविर में आ रही हूँ। यह शिविर, ये समता संस्कार शिविर मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक शिविर है। मैं अपने अनुभव को इस कविता के साथ प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। संस्कारों की प्यारी बगिया, संस्कारों की प्यारी बगिया, ज्ञान जहाँ खिलता है, समता संस्कार शिविर में आकर मन खुशियों से मिलता है। समता संस्कार शिविर में आकर मन खुशियों से मिलता है। अहिंसा दया प्रेम का पाठ, अहिंसा दया प्रेम का पाठ, अहिंसा दया प्रेम का पाठ हम सब ने यहाँ सीखा है। सच्चाई और अच्छे कामों का सुंदर दीपक दिखा है, सच्चाई और अच्छे कामों का सुंदर दीपक दिखा है। गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, मित्रों का भी साथ मिला है। समता संस्कार शिविर में आकर जीवन का नया प्रकाश मिला है। समता संस्कार शिविर में आकर जीवन को नया प्रकाश मिला है। सभी आयोजकों, शिक्षकों और महाराष्ट्र को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया तो क्षमा बोलती हूँ। संयम के भाव है आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। किस बात की देरी करते हो वे राम राज क्यों डरते हो, किस बात की देरी करते हो वे राम राज क्यों डरते हो। संयम 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 बसे भी अंतर ना टूटे। संयम के भाव है आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। संसार का सुख भी क्या सुख है, इस सुख के पीछे 100 दुख है। संसार का सुख भी क्या सुख है, इस सुख के पीछे 100 दुख है। ऐसे सुख में क्यों उलझ रहे, अब सच्चे सुख की राह चले। संयम के भाव है आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। मेरी आत्मा मुझसे कहता है संसार का सुख सहता है। अब जाग उठा मेरा चेतन ममता के बादल आज जगे। संयम के भाव है आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम में समाधि कैसी है, देवों की दुर्लभ ऐसी है। रघुवीर की सच्ची वाणी है, श्रद्धा से संयम के भाव है आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। वो यहाँ पे आए और हमारे जो अतिथि है सारिका जी स्वामी और श्रुति जी, उनका अभिनंदन करें। जो समता युवा संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पे पधारें। न्यूट्रिशन और फूड के बारे में सब बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम हमारे शिविर के, आप लोग ये शिविर के स्टार ऑफ द शिविर जो बच्चों को प्राइज दिए जाने हैं वो आप लोग के आगे सामयिक के यूनिफॉर्म में और सामयिक में और अनुशासन में रहे थे। स्टार ऑफ द डे गर्ल्स में, स्टार ऑफ द शिविर बॉयज का नाम बताओ। देवेश बाबू अठीने हो नाम आप बाद में आप रख लो, नाम बाद में रुक जाओ सब। अंकल नाम देवांशी जैन। लो अंकल
ऋत्वी सुराना। जो आप लोग को पचकांड का पेपर मिला था, पचकांड जो आपने पढ़े थे उनके प्राइज दिए जा रहे हैं। उसमें सबसे छोटे बच्चे का जो है बॉयज में भव्य कोठारी आएंगे सबको। इन्होंने लगभग 1-1.5 दिन में गा था, एक बार 2 बार बोले और याद कर ली। धम्मो मंगल मुक्कटम, धम्मो मंगल मुक्कटम, अहिंसा संयमोतवो, देवावीतम नमः संते, जस्य धम्मे सयामणो। हर्ष हर्ष। वो मावरा तो स्वीकार, संता रहो अल में 3 मनोरथ 4, राम गुरु चंद्र। ओजस भार्गव। बड़े बच्चों में सेकंड है संकेत सुराना। संकेत सुराना। अनन्या झाबक। छोटे बच्चों में सभी ने जो परफॉर्मेंस दिया उसको देख के लग रहा है कि जो पिछले 7 दिनों में आपके टीचर्स ने और आप सभी ने बहुत मेहनत करी है और आप जो है ऑलराउंडर बनने जा रहे हैं, सुपर हीरोज एंड हीरोइंस बनने जा रहे हैं। और मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए दिवेश जी और पूरी जो भी प्रबंधक समिति है उसका मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जी आचार्य भगवान को वंदन, सभी संत और सत्याजी महाराज साहब को वंदन। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ समता युवा संघ और सुधाजी रामपुरिया, इनकी निसराय में ये शिविर चला। लगभग 100 बच्चे इस शिविर में हैं और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ब्लून जी बुच्चा भोजनशाला और उनकी टीम को। उन्होंने इतना व्यवस्थित काम संभाला, उसके लिए उनको शादीवाद। जय जिनेंद्र, जय दुर्गा। दीपक अगेली क्लास डाल दिया ये मेरा है।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।